हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कौवा काऊ काऊ कर रही है सुबह सुबह। और अभी जो है टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और मैं नहा धो करके रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज घर में पूजा है। और ये पूजा गांव में ही होती है, शहरों में तो होती नहीं है, तो इसके बारे में सबको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। इस पूजा को हम लोग आषाढ़ी पूजा के नाम से जानते हैं। और पूरी तो नहीं दिखा पाऊंगी, कोशिश करूंगी जितना हो सके दिखाने की, क्योंकि ये पूजा मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी सासू माँ कर रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगी, पूरी नहीं कर पाऊंगी। और इस पूजा में ना वो हमारे यहाँ पीठा कहते हैं, पर उसे पुआ पीठा मालपुआ इस तरह का नाम से लोग जानते हैं, तो उससे जो है इसका प्रसादी बनती है। तो बने रहिएगा वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आप लोगों को गांव के एक पूजा के बारे में पता चलेगी और मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को सारे रीति रिवाज के बारे में बताऊंगी। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत मिल जाए। तो चलिए फिर बने रहिए वीडियो पे और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे खाना वाना बनाने के बाद मैं कर रही हूँ चूल्हा को साफ, क्योंकि यहीं पर बनेगी प्रसादी। तो उसके लिए आग को मैं जल्दी से निकाल के और फिर पानी डाल के साफ कर रही हूँ। रोज़ ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आज थोड़ा जल्दी है और चूल्हा में अभी काम है, तो इस वजह से अभी जल्दी जल्दी चूल्हे को साफ कर रही हूँ, नहीं तो आग बुझती है उसके बाद ही करती हूँ। तो देखिए मैंने जो है पानी डाल के और इसको बुझाया है और फिर इसे साफ़ कर रही हूँ। और अभी मैं यहाँ ले जा कर के इसको फेंक दूँगी। जहाँ पे एक कुआं था, तो जिसको हम सब ने मतलब घर के पास में था ना, और छोटा सा था, तो यहाँ पे बच्चे बच्चे खेलते हैं तो डर था, इस वजह से इसको सारा कुछ कचरा वचड़ा डाल के सब लोग डालते हैं और फिर उसको बंद करने का सोचे। तो यहाँ पे बस चूल्हा साफ लगभग हो ही गया है, तो अभी मैं इसमें इसमें लेप लगा देती हूँ। और जब तक हमारे गांव में मतलब कुछ भी होना, तो चूल्हा को पहले लेप लगाने के बाद ही उसमें कुछ करो तो शुभ माना जाता है। उसमें कुछ भी बनता है फिर उसमें लेप लगा दो तो उसका सारा जो दोष होता है वो निकल जाता है। तभी मैं थोड़ा सा जो है इसके आसपास जो है अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रसादी बनेगी ना अभी, तो इस वजह से मैं थोड़ा अच्छे से ऊपर से धो रही थी कि कहीं इधर से कुछ रह न जाए, बाद में फिर गिर जाए, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मेरा घर तो लगभग साफ़ हो गया, मतलब किचन जहाँ पे अभी पूजा के लिए प्रसादी बनेंगी। और इतनी मतलब देख सकते हैं कि कितनी धुआं हो रखी है घर में। इस रूम में ना हम लोग का खाना वाना सब कुछ इसी चूल्हे पे बनता है, तो धुआं घर से बाहर निकलता ही नहीं है। तो एकदम से मतलब आंख से आंसू आ ही जाते हैं, रोते रोते सारा काम करो, खाना बनाओ, ये सब होता है। तो देखिए पुआ पीठा कैसे बन रही है और बहुत एकदम से फूली फूली बन रही है। रेसिपी चाहिए तो बताइएगा, मैं आप लोगों को एक बार बना के फिर दिखाऊंगी। तो ये बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में। पूजा के बाद फिर हम लोग खाते हैं सभी लोग। तो देखिए एकदम से फूली फूली बन के रेडी है। देखने से ही मन में हो रहा है ना कि एक खा ही ले, इतना सुंदर दिख भी रहा है और इतना अच्छा बना भी है। तो बच्चे ना बहुत जिद कर रहे थे, लेकिन फिर उनको समझा दिए कि पूजा होने के बाद फिर मिलेगा, तो अभी फटाफट से प्रसादी बन जाएगी और फिर पूजा हो जाएगी और उसके बाद ही फिर खाना वाना हो खाएंगे। बन चुका है लेकिन खाए नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का तुलसी मंदिर में यहाँ पे पूजा हो रही है और कितना करते हैं, मतलब हर पूजा तो होता ही है, फिर भी भगवान जी जो है हमारी सुन नहीं रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर भी जो है कुछ अभी लॉकडाउन में कुछ हाथ नहीं लगा है, इतनी मेहनत के बाद भी। तो फटाफट से पूजा कर लेते हैं। और पूजा कर रहे हैं जेठ जी। और देखिए सबका पूजा साथे में होता है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और किसको किसको इस पूजा के बारे में पता है वो भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पर।
तो तब तक जो है आप लोग पूजा एंजॉय कीजिए। और ये देखिए हमारे तुलसी मंदिर में ना एक छोटा सा तुलसी का पौधा है जो कि एकदम छोटा सा है। अभी बहुत बड़ा था, वो टूट गया था, तो उसको ले जाकर तालाब में मतलब जल में डाल दिए हैं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।